दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे गरीब आदमी की जिसके साथ एक रात ऐसी घटना घटती है जिससे वह सबसे अमीर आदमी बन जाता है। दोस्तों, उस रात उसके साथ क्या घटना घटती है, आइए जानते हैं। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफी रात हो चुकी है, आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया और उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात काफी होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा ही गरीबी थी। गुरुजी ने पूछा, आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास तो बहुत सारी जमीन है, तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला कि यह किसी काम का नहीं, गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुजी कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आ जाती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ बढ़ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बहुत बड़ा ही आलीशान महल बन चुका होता है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बागीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर ही मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए। उसे यह बात अब समझ में आई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई होती है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखे हुई होती है।